Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज को। इससे पहले आप लोगों के साथ मैथ के भी डिस्कस किए, फिजिक्स के भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तमाम सीरीज आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जिसको हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे टिल योर एग्जाम्स। जब तक आपका ये मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और एनईडी के एग्जाम्स ओवर नहीं हो जाते, तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप लोगों ने एक प्रॉपर वे में स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैच का हिस्सा बन जाए। हमारे चैनल पे भी वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप हमारे बैच का हिस्सा बनेंगे तो 100% गारंटी है कि आप लोगों का एनईडी का टेस्ट भी क्लियर होगा, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का भी टेस्ट क्लियर होगा। तो सुपर प्रीमियम बैच हमारा 14 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो लाजमी तौर पे इस सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। जस्ट 6000 फी है, ये हर महीने नहीं पे करनी है, ये वन टाइम पे करनी है। 1 साल तक ये वैलिड रहेगी, जिसमें ना सिर्फ एमयूईटी की आपको तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि एनईडी का भी आपको राउंड 1 2 कवर करवाया जाएगा, कराची यूनिवर्सिटी आईबीए का राउंड 2 कवर करवाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी, एचयू टॉप्स की स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाएगी। डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट, दाऊद यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा दाऊद इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी है, इसका NT4 आपको कवर करवाया जाएगा। ई कैट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉमसर, जीके प्यास, IST, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी हमारे एक बैच में करवाई जाएगी, और हर एक का सेग्रीगेटेड अलग अलग कंटेंट आपको दिया जाएगा। प्यास के लिए अलग, जीके के लिए अलग, एनईडी के लिए अलग, मेहरान के लिए अलग, नस्ट के लिए अलग, फास्ट के लिए अलग। तो तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कीजिए हमारे सुपर प्रीमियम बैच में, जिसकी फीस जस्ट 6000 है। अभी आप लोगों ने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, अपनी सीट को रिजर्व कर लें। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से हमारी ये इस नंबर पे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, जूम की कैपेसिटी होती है, लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसका हिस्सा बनना है। ऑनलाइन आप लोगों की ये क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, और हमने प्रूव किया है कि घर बैठे ऑनलाइन पढ़ के आप नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, उसमें टॉप कर सकते हो। हमारे बच्चे ने नस्ट एनईटी जो 1 हुआ उसमें टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया, 4 में किया, 2025 के NET 2 में टॉप किया, नस्ट में पहली मैंने पोजीशन लेके आया। तो ये तमाम रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, तमाम टॉपर्स हमारे बैच के स्टूडेंट है। एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जो यूट्यूब से तैयारी करने वाला था, हालांकि यूट्यूब से भी तैयारी करने वाले हमारे ही बच्चे होते हैं ना, जो हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हैं, लेकिन वो नहीं, ये हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा आप लोगों ने बनना है। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम बैच। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में पहला एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो किसी भी कंडक्टर के अंदर होती है। उसके बाद है हमारे पास, और इसका ऑर्डर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कितना होता है? दैट इज 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद है इफ अ वेक्टर इज डोनेटेड बाय ए एंड देन इट्स कंपोनेंट बी रिटन एज। उसके कंपोनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? तो डेफिनेटली अगर वो ए हमारे पास इस तरह लिखा जाता है तो ये हमारे पास क्या हो सकता है? वो हमारे पास अगर तो वो हमारे पास वेक्टर आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पे ए हेड के साथ आ रहा है, अगर तो वो एक्स कंपोनेंट है तो उसके साथ कौन सा होता है? दैट इज ए कोसाइन ऑफ थीटा। और इसका वाई वाला क्या होगा? दैट विल बी ए साइन ऑफ थीटा होगा। तो ए कोसाइन ऑफ थीटा, और साथ में तो हमारे पास ए कोसाइन ऑफ थीटा ही आएगा, और यूनिट वेक्टर आई कैप आएगा। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट, क्योंकि एक्स के साथ आई कैप आता है। उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड इन स्टैंडिंग वेव इज इक्वल टू। दो जो नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है स्टैंडिंग वेव यानी स्टेशनरी वेव के दरमियान, वो λ/2 होता है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? दैट विल बी λ/2। तो वो हमारे पास λ/2 बनेगा, यानी कि ये हमारे पास दैट विल बी λ/2। ये हमारे पास λ/2 हाफ ऑफ वेवलेंथ यानी λ/2 के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? यू नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो रेजिस्टेंस तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर फॉर सम मटेरियल नहीं भाई, टेम्परेचर के इन्वर्सली भी होती है। रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के इन्वर्सली भी होती है। कैसे? जिनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो भाई राइट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन होगा लेंथ। लेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ को हमेशा बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। हाँ, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम भी होती
होती है जो सुपर कंडक्टर्स वगैरह है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट है द फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज, वर्क डन अगर क्लोज पाथ के अलोंग जीरो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। हर पाथ के अलोंग सेम क्लोज पाथ में जीरो। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ लाइट माइकलसन इंटरफेरोमीटर ने जो फॉर्मूला में बताया था दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम लैम्डा, और ये आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपको बीटा ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हो ये 2x अपॉन में m इक्वल टू लैम्डा, तो यहां से लैम्डा भी आप लोग निकाल सकते हो, यहां से ये लैम्डा इस तरीके से निकाली जाएगी। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट इज बीटा ऑप्शन। और x इज द mirror displacement and m is the number of fringes as you know already. I guess you knew it already. m के s यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पे इसका यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बनता है उस m के s सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे पास बनता है दैट इज पास्कल, और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सेकंड न्यूटन लॉ दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हाँ अगर m है तो फिर m इक्वल टू एफ अपॉन ए होना चाहिए था ना, तो ये नहीं हो सकता, m इक्वल टू एफ ए नहीं, a इक्वल टू एफ एम भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी का यूनिट तो जाउल होता है, वॉट तो पावर का यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का होता है। जाउल सेकंड, ये हमारे पास किसका यूनिट होगा, जाउल सेकंड। जाउल सेकंड हमारे पास किसका आ रहा है, यानी ये डब्ल्यू इंटू टी आ रहा है, तो क्या वर्क इंटू टाइम का हमारे पास आ रहा है ना, जाउल इंटू सेकंड, तो ये हमारे पास जाउल इंटू सेकंड उसका यूनिट बनेगा, वर्क इंटू टाइम हमारे पास बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोटो सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो फोटो सेल है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, विजिबल लाइट के फोटोन एक मेटल पे स्ट्राइक किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कल में रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से फोटो करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये फोटो सेल बेसिकली उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उस करंट को स्टोर कर लिया जाता है वोल्टेज को। So that was all about your top 10 most important and most repeated MCQs from your physics portion related to your Mehran University of Engineering and Technology test। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अगर तो MUET के एक मुकम्मल और प्रॉपर स्केजुअल वे में तैयारी करनी है तो आप लोग हमारा सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ी होती है जस्ट 6000, एक दफ़ा फ़ी पे करनी है। इसमें ना सिर्फ MUET की आपको तैयारी करवाई जाएगी बल्कि NED का राउंड 1 2 भी तैयार करवाया जाएगा, कराची यूनिवर्सिटी IBA, भाई कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज, सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज, हमें पता है वहां पे कैसे पढ़ाना है, उनकी तैयारियां कैसे करवानी है। तो बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के, ये एक्सपेरिमेंट करने के, चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने, जिसमें तमाम कराची की, पंजाब की, सिंध की, फेडरल की, KPK की, बलूचिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के एंट्री की तैयारी करवाई जाती है। लाजमी तौर पर ये आप चेक कर सकते हो, सारी यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवाई जाएगी। जब 6000 में एक साल में वो एक दफ़ा आपने फीस 6000 देनी होती है, साल तक आपकी ये फीस वैलिड रहती है। अभी आप लोग इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे स्टूडेंट अभी वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल्स लेंगे। तमाम कंफर्मेशन करने के बाद हमारे बैच का हिस्सा बने, इंशाल्लाह आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, मजे में आ जाएंगे कि आप लोगों की तैयारियां बेहतरीन हो गई हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के और NED के मार्क्स भी पास एजुकेशन सिस्टम के साथ शेयर कीजिएगा, और तमाम के तमाम फीडबैक और रिव्यूज को भी शेयर कीजिएगा। जितने आपको फीचर्स मिलते हैं हमें बताएं कि आपको ये इदारा इतने फीचर्स दे रहा है, हम उससे डबल आपको फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। जस्ट 6000 में हमारा ये टारगेट है कि पाकिस्तान में हर एक बच्चा, हर एक बच्ची, सिंध का हर एक स्टूडेंट टॉप 9 यूनिवर्सिटीज में पढ़े और तमाम वो चीजें उसको मिलें, घर बैठे वो मिलें, जिसके लिए उसको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, शहरों से शहर दूसरे माइग्रेट करना पड़ता है। तो अब आप अपने गाँव में, अपने शहर जहाँ पे बैठे हो वहां पे बैठ के हमारा बैच ले लो। अगर इंटरनेट में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिल सकता है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम बैच। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।